रूप में सब कुछ पाया, रह के सभी पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, तू उड़ाने। तो पाँव को अपने जमा दे जहाँ, रास्ता ले आता है मंजिल वहाँ, जहाँ भी तू चाहे बना ले मकान, ये तेरी ज़मीं है तेरा आसमां। तेरे पहलू में खुशियाँ खेले, दुख तू झेले, तुझे ही जलता है फिर क्यों ज़माना। चोट से चोट चला के, आँख से आँख मिला के, रोशनी करती तू जाए, आँख से हाथ मिला के। तू ही है होली दिवाली, तू ही है दशहरा, तू ही है लोरी गोरी, ईद की तू ही से भैया बबैया। सितारे तुझ में डूब गए, तेरा मेरा तेरा बसेरा, सबकी भलाई में, जग की भलाई में। तुझ बिन सब कुछ सोना सोना, तुझ बिन कुछ न रहे जिंदा, उठने देखने तेरे आगे रागानी हो शर्मिंदा। सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया, रह के ज़मीं पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, उड़ाने, आसमां तूने छुआ है। तरफ शक्तिशाली वातावरण है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं कितना सुंदर तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ हम जीवन को, उन जिम्मेदारियों को भी कैसे संभाले, उन जिम्मेदारियों को भी कैसे सुंदर बनाएं, घर और बाहर कैसे हम बैलेंस बना करके रखें, ये सारी कला हम सीख जाएंगे तो सचमुच में जीवन और सुंदर बन जाएगा। तो उसकी ही मिसाल हम सभी के बीच में डीओपो मैम से अनुरोध करते हैं, ममता बहन जी से, कि आज हम सभी के बीच में ये मिसाल है कि घर और बाहर कैसे संभालते हैं और कैसे अपने आप को सशक्त बनाकर रखते हैं। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने अनुभव भी सुनाएं और हम सभी को सशक्त बनने की और भी सुंदर तरीके से प्रेरणा दें। ममता बहन जी। ओम शांति। आदरणीय संस्थापिका मैडम, मंचासीन ब्रह्म कुमारी की सभी बहनें, मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगण, हमारी मंच संचालिका, यहाँ उपस्थित सभी बहनें, यहाँ उपस्थित सभी माताएं, सभी बच्चे और यहाँ उपस्थित सभी पुरुष वर्ग से आए हुए सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, जोहार और ओम शांति। सबसे पहले मैं दादी जी के तृतीय पुण्यतिथि पर ये कामना करती हूँ कि शिव बाबा हमें जहाँ से भी देख रहे हैं वो हमें हम सभी को पवित्र आत्मा बनने की ओर प्रेरित करें। इसी मंगल कामना, इसी प्यूरिटी, इसी डिविनिटी के साथ मैं कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगता है उसे आप सबों के सामने रखना चाहूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ महिला दिवस के अवसर पर बुलाया गया है। इसीलिए आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि 8 मार्च को एक दिन था, लेकिन ये दिन हम कभी भी किसी भी दिन किसी भी
समय मना सकते हैं। इसकी शुभकामनाएं यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं को देना चाहती हूँ। आप सभी को अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। साथ में अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं हमने एक दिन छोड़ बाकी 364 दिन को पुरुष दिवस को बना ही रखा है, और इसका श्रेय किसी और को नहीं, हम महिलाओं को ही जाता है कि हमने उसे हमने पूरे साल में एक दिन छोड़, वो भी एक दिन है या नहीं हम सब बेहतर जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने 364 दिन को पुरुष दिवस मना के इसलिए बना ही रखा है क्योंकि हमारे सारे कर्तव्य हम जो भी करते हैं वो कहीं ना कहीं पुरुषों के लिए ही समर्पित है। इस बात को हमारे यहाँ बैठे सभी लोग एक्नॉलेज करेंगे ही कि कहीं ना कहीं मैं सही ही कह रही हूँ, चाहे हमने अपने पिता के लिए किया हो, भाई के लिए किया हो, पति के लिए किया हो या बेटे के लिए किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमने सब कुछ उनके लिए ही डेडिकेट करके रखा है। तो इसके लिए भी हम सभी बधाई के पात्र हैं। तो हम सबों के लिए एक जोरदार तालियां तो होनी ही चाहिए। थैंक यू। अब छोटी सी बात जो मैं कहना चाहूँगी, एक प्रैक्टिकल सी बात। हम जानते हैं कि हम बात करते हैं आज के दिन में इक्वालिटी की। इक्वालिटी मतलब समानता की। समानता मतलब हम कहते हैं कि हमें समान अधिकार चाहिए, हमें समान अवसर चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि पुरुष और महिला कभी भी समान नहीं है, ना थे, ना हैं और ना हो सकते हैं। अगर हम घर पे ही बात करें तो मेरा बेटा और मेरी बेटी कभी भी समान नहीं हो सकते। तो क्या चीज़ है ये समानता वर्ड, हम कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं। हमें इक्वालिटी की बात नहीं करनी है, हमें इक्विटी की बात करनी है। ये इक्विटी वर्ड अंग्रेजी का एक शब्द है। इक्विटी है क्या? इक्विटी है समान अधिकार या समान अपॉर्चुनिटी को पाना, इक्विटी है। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कि कोई विकलांग है और उसे 5 किलोमीटर जाना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? कोई एक बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, उसे भी 5 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? और कोई युवक है जो हिष्ट पुष्ट है, उसके लिए अगर उसको 5 किलोमीटर जाना है तो हम क्या करेंगे? हम अगर तीनों को कार में बिठा दें तो क्या सब जा सकेंगे? नहीं जा सकेंगे। विकलांग को अगर हम वो 3 चक्के वाली गाड़ी दें जिसे वो खुद से चला के 5 किलोमीटर जा सके, समय उसे जो भी लगे, लेकिन वो 5 किलोमीटर अपने से जा सकेगा अगर हम उसे वो 3 पहिए वाली गाड़ी दें। एक 10 साल का बच्चा अगर हम उसे एक बाइसाइकिल दें, 2 पहिए का साइकिल दे दें तो वो 5 किलोमीटर आराम से जा सकेगा। और अगर नवयुवक को हम बाइक दे दें या कार दे दें तो वो आराम से ड्राइव करके जा सकेगा। मतलब जीवन में ये आवश्यक है कि हमने अपने मंजिल तक पहुंचे या नहीं, हम अपने मंजिल को पा सके या नहीं। रास्ता हर व्यक्ति का अलग होगा, तो इसी को हम इक्विटी कहते हैं। इक्विटी का मतलब ये नहीं कि ये तीनों लोग बराबर थे, बिल्कुल भी नहीं। ये तीनों कभी भी एक समान नहीं थे और ना कभी समान हो सकते हैं। तो अगर हम असमान लोगों को उनके अनुरूप व्यवस्था मुहैया कराएं तो सभी अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। यही इक्विटी है और आज के समय की यही मांग है। अगर हम अपने बेटे और बेटियों को समान अधिकार नहीं चाहिए, समान अवसर चाहिए। अगर बेटी पढ़ सकती है तो हम उसे पढ़ाएं, अगर वो अच्छा गाना गा सकती है तो हम उसे गाने का मौका दें। हम जो ठीक समझते हैं उसे वो अवसर दें, तभी वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगी। यही इक्विटी आज के समय की मांग है। मैं आप सबों से, क्योंकि कहीं ना कहीं हर घर की धुरी एक महिला है और वो महिला ही उस घर के मंजिल को तय करती है। कहने को तो हम कहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है और कहीं ना कहीं
सारे निर्णय हमारे पुरुष ले रहे हैं, लेकिन आप ये मानेंगे कि घर की आत्मा कहीं ना कहीं हर एक महिला जो उस घर को चला रही है वही है। ये आत्मा ही ये तय कर रही है कि इस घर की मंजिल कहाँ तक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। हमें ये समझना होगा कि हम ही हैं जो ये तय करते हैं। तो एक लाइन जो मैं कहना चाहूंगी कि डू व्हाट यू बिलीव इन, मतलब वही करिए जिसमें आपको विश्वास है। विश्वास का मतलब, अगर मैं समझती हूँ कि मेरी बेटी 10 बजे रात के बाद घर से बाहर नहीं रह सकती है, तो ये मेरा अटल विश्वास है। मैं खुद 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा मेरा विश्वास है कि मेरी बेटी अगर नहीं रह सकती तो मैं उसे घर से बाहर क्यों भेजूंगी। अगर वो 6 बजे के बाद घर से बाहर है तो कहीं ना कहीं हम सभी फोन करते हैं कि कहाँ हो तुम और तुम वापस घर चली आओ। तो अगर मेरा विश्वास है कि मेरी बेटी को सूर्यास्त के बाद अपने घर पे होना चाहिए, तो इसमें कोई गलत या शर्मिंदा महसूस करने की जरूरत नहीं है। अपने विश्वास को आदमी को जीना चाहिए। दुनिया क्या सोच रही है, दुनिया क्या करती है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सबसे पहले अपनी अंतरात्मा की सच्चाई को समझने की है, अपने विश्वास को मजबूत करने की है, और जो हम सही समझते हैं उसी को करने की है। अगर हम इसे फॉलो कर सकते हैं, अगर हम इसे अपने जीवन शैली में अपना सकते हैं, तो मेरा दावा है कि कोई घर पीछे नहीं रहेगा और हर घर की बेटी मेरे से कमजोर तो नहीं ही होगी। मैं खुद बेगूसराय से बिलोंग करती हूँ, बिहार की सोसाइटी से हूँ, बहुत ही कंजर्वेटिव समाज से मैं आई हूँ। कहीं ना कहीं मैंने यूपीएससी की तैयारी भी घर में बैठ के ही की है, ऑनलाइन क्लासेस मैंने किया है। मैं अपनी तैयारी के लिए कभी भी दिल्ली नहीं गई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने यूपीएससी क्वालिफाई किया। मेरा रैंक 8वां था। अपने 2010 बैच की ऑफिसर हूँ मैं, और मेरा काडर झारखंड में। मैं अपनी सेवाएं कहीं भी झारखंड में ही दूंगी। इससे पहले मैं लातेहार, देवघर, गिरिडीह और अब मैं जमशेदपुर में पदस्थापित हूँ। कहने का मतलब कि मैं अलग अलग जगह, अलग अलग समाज को देख रही हूँ। लातेहार एक ट्राइबल जगह है, देवघर बाबा की ही भूमि है जहाँ की भक्ति का एक स्रोत बहता है, गिरिडीह एक माइनिंग की जगह है जहाँ की माइका का खदान है, और जमशेदपुर एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, एक एलीट क्लास का समाज है जहाँ की हर वर्ग के लोग आते हैं। इतनी भिन्नता देखने के बाद भी मैं एक चीज आपको बता सकती हूँ कि जिस चीज में हम विश्वास करते हैं वही सबसे सही है, और उसे ही अपनाना चाहिए, और उसे ही हमें अपने घर में और अपने बच्चों को उसे ही हमें संस्कार में देने चाहिए। और इसमें कहीं भी गलत नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पूरी दुनिया क्या सोच रही है। अगर हम दुनिया की सोच को अपना सकते हैं तभी वो हम अपने बच्चों को संस्कार में दे सकते हैं। इसीलिए आप सबों से आग्रह है कि जो भी आपकी सोच है उसको पहले मजबूत कीजिए। साड़ी पहनने में कोई भी हीनता की भावना महसूस करने की जरूरत नहीं है। हम कोई भी ड्रेस पहन रहे हैं, अगर हम जीन्स पैंट नहीं ही पहन रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न हमें अपनी सोच में बनना है, हमें इक्विटी लाकर बनना है। इक्वालिटी की बात हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि एक चीज मैं बता सकती हूँ, अभी भी मैं देखती हूँ कि लोगों में, अपनी महिलाओं में कॉपी करने की भावना बहुत ज्यादा है। इससे हमें बचना है, इससे हमें आगे ऊपर उठना है। कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप जो मूल हैं, आप अपने आप में ही शक्ति हैं और आप अपने आप में परिपूर्ण हैं। कहीं भी कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। बदलाव हमें अपनी मानसिकता में करनी है, अपनी सोच में करनी है, ये समझते हुए कि क्या सही है क्या गलत है। ये इंडिया है, भारत ही रहेगा। इसे हमें
बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतना पढ़ने लिखने के बाद मेरी ट्रेनिंग दिल्ली, मसूरी, देहरादून सब जगह हुई है, फिर भी मैं कह सकती हूँ कि हमारी संस्कृति ही सर्वोच्च है और परिपूर्ण है। इसे हमें कहीं भी बदलने की जरूरत नहीं है। साथ में एक और चीज आज के, क्योंकि महिला दिवस का इस बार का जो थीम था वो था डिजिटल, मतलब डिजिट ऑल। ये डिजिट ऑल क्या है? डिजिट ऑल ये है कि आज हमारे सभी के हाथों में एक मोबाइल है। मोबाइल फोन के बिना ये जिंदगी अभी अधूरी है, संभव ही नहीं है। अगर हमें आपसे ही बात करना है तो मुझे भी एक मोबाइल फोन चाहिए, तभी मैं सबों के संपर्क में रह सकूंगी। अब इसमें मैं कहना चाहूंगी कि मैं जानती हूँ कि यहाँ बैठी सभी महिलाएं बहुत एजुकेटेड नहीं हैं, लेकिन सब एक व्हाट्सएप चलाना जानती हैं, मोबाइल पे किसी के भी नंबर को डायल करके बात करना जानती हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर मुझे टिकट कटाना हो तो हम कहते हैं कि अच्छा पापा तो कर देंगे, अच्छा भैया को दे दो, भैया तो टिकट कटा देंगे। क्यों? इसमें हम निर्भर क्यों हैं? आज इस महिला दिवस का, इस वर्ष के महिला दिवस का ये थीम है कि हमें डिजिटल बनने की जरूरत है। डिजिटल का मतलब हम अपना कार्य खुद कर सके, हम खुद से मोबाइल पे इंटरनेट यूज कर सके, हम टिकट काट सके। जिस तरह हमने अभी एक वीडियो देखा, YouTube का वीडियो था, तो हम ये YouTube चला सके, हम कोई भी भक्ति का कोई भी गाना, गीत, आरती अपने से ऑन करके चला सके। अब हमें अगर कहीं यात्रा करनी है तो हम अपना टिकट खुद से काट सके, हमें अपने बेटे पे निर्भर होने की जरूरत नहीं हो, हम अपने पति पे इस बात के लिए निर्भर ना हो। इस बात की जरूरत है अपने आप को, क्योंकि आप जान रही हैं कि अभी साइबर क्राइम का समय चल रहा है, बहुत तरह से अकाउंट की हैकिंग हो रही है, बहुत तरह की चीजें हो रही हैं। इसके लिए आपको भी तो समझना होगा कि कोई आपका अकाउंट हैक ना कर ले, कोई आपको मूर्ख बना के ना चला जाए। इसके लिए जरूरी है कि अपने ज्ञान को बढ़ाया जाए, और ज्ञान को बढ़ाना सही दिशा में कहीं भी गलत नहीं है। तो आप सबों से आग्रह होगा कि डिजिटली थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कीजिए। उम्र कोई भी बाधा नहीं है, चाहे हम 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 40 के हैं या 30 के। 30 के नीचे के बच्चे तो सभी लोग डिजिटली बहुत ही परिपूर्ण हैं, उनको ये मैसेज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं जब जागो तभी सवेरा है। अगर हम आज भी मोबाइल पे वर्क करना शुरू कर दें, एक डिजिटली थोड़ा सा समझने लगे कि YouTube क्या है, गूगल क्या है, इंटरनेट बैंकिंग हम खुद कैसे कर सकते हैं, यूजर आईडी, पासवर्ड कैसे यूज करना है, तो कहीं ना कहीं हम खुद को सक्षम बना रहे हैं। और अगर महिला सक्षम है तो पूरा परिवार सक्षम है, अगर महिला साक्षर है तो पूरा परिवार साक्षर है। आज जब हमने, सरकार ने फ्री एजुकेशन की घोषणा कर रखी है, 14 साल तक फ्री है, महिलाओं को कॉलेज एजुकेशन भी फ्री है, तो क्या चीज की जरूरत है? तब हमें डिजिटली साक्षर होने की जरूरत है। समय समय पर कहते हैं हमें जागृत अलग तरीके से होना है। जागृत इस सेंस में होना है कि हम कहीं ना कहीं शांत रह सके। आज जब हम कलयुग में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हर आत्मा अशांत है। हम सब ये महसूस करते हैं कि दिन भर में कम से कम 10 बार तो गुस्सा मुझे ही आ जाता है। किस बात पे आता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब गुस्से के शिकार हैं। कहीं ना कहीं हम सबों में आदत हो गई है, खासकर महिलाओं में, कि हम चिल्लाकर बात करते हैं, या हम कहते हैं तुमने ये काम क्यों नहीं किया। अपने ही बेटे को, बेटियों को, या अपने क्रोध का मने व्यक्त करने का कोई भी हल्ला करके, या हम अपने मेड को या अपने मने आसपास जो लोग हैं उनको ही गुस्सा करके हम संबोधित करते हैं। और कहीं ना कहीं उसके बाद 2 मिनट बाद आपको खुद लगेगा कि इसकी तो जरूरत नहीं थी। तो वो 2 मिनट हम कैसे बचाएं, ये सोचने की जरूरत है। मुझे ये नहीं पता कि हर लोग हम
मेडिटेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हर लोग में वो क्षमता है या नहीं है। हमारी ब्रह्म कुमारी माताओं और बहनों में ये क्षमता एक अलग लेवल की है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं ये जरूरी है। उस 2 मिनट को बचाने के लिए ये बस जरूरी है कि जब हमें गुस्सा आए तो या तो हम नमः शिवाय का जाप करें, या उस क्षण में हम किसी से भी बात ना करें। उस गुस्से को हम अंदर, अगर हम अंदर भी अपना गुस्सा पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारी आत्मा कहीं ना कहीं व्यथित हो रही है। इससे बचने की जरूरत है। कहने का मतलब आज के टाइम में डिजिटली साउंड होने की जरूरत है, साथ में अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है। मैं कहूँगी महिलाओं को एक और चीज देखा है, हम समझते हैं कि अगर हम दुखी हैं हम अपने आंसू बहा लिए और हम समझते हैं कि लोग सामने वाले ने मैंने समझ लिया कि हम दुखी हैं। मैं यहाँ कहना चाहूँगी आंसू बहुत ही कीमती चीज है, वो एक ऐसा गहना है जो बहाने के लिए नहीं दिया गया है। आंसू मोती है, उसे हम तभी बहाएं, अपने लिए बहाएं, किसी और के लिए नहीं। मैंने देखा है जब भी कोई महिला दुखी होगी सीधे रोने लगेगी और उसे कहीं ना कहीं से सहानुभूति मिलने लगेगी। मैं कहना चाहूंगी वो महिला सबसे कमजोर महिला होती है जो आंसुओं के माध्यम से सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश करती है। आप सबों से आग्रह होगा आंसू तब बहाएं। आंसू कब बहा सकते हैं? मान लीजिए आप मेडिटेशन कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं और आपको वो भाव आ जाए और अपने आप आपके आंखों से आंसू छलक जाए, तो सही मायने में कहेंगे कि वो मोती किसी न किसी पाप को बाहर करने के लिए या कोई चीज जो अंदर है उसको बाहर करने के लिए ईश्वर ने उस समय हमें वो भावना दी है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने इमोशंस पे, चाहे वो गुस्सा हो या आंसू, उस पे हम कंट्रोल करें। और एक लास्ट में एक चीज, हम सभी कहीं ना कहीं व्यथित आत्मा है, कोई ज्यादा सुखी है, कोई कम सुखी है या कोई बिल्कुल ही दुखी है। ये पैरामीटर भी हमने खुद डिफाइन किया हुआ है। तो अब जरूरत है कि हम अपने चारों ओर एक ग्रीन हाउस डेवलप करें। ये ग्रीन हाउस क्या है? आप अगर जल तरंग या फिर जो भी सूरज की किरणें हैं उसमें देखेंगे, हम पढ़ते हैं कि 7 रंग होते हैं। ये 7 रंग क्या है? विबग्योर है। विबग्योर अंग्रेजी में उसको कहते हैं। ऐसे 7 रंग है, उसमें बीच का रंग जो है वो ग्रीन है। ग्रीन मतलब हरा रंग, जो कि सब चीजों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। और जब ये 7 रंग मिलते हैं, अगर आप उसको चक्री में कभी घुमाएंगे तो वो सारा मिलके सफेद बनता है, और ये सफेद ही सबसे ज्यादा सुकून देता है। कहने का मतलब कि आप अपने चारों ओर एक ग्रीन हाउस बनाइए। ग्रीन क्यों? ताकि वो आपको सुकून दे। और ये सुकून में आपको करना क्या है? खुद से बात करने की आदत होनी चाहिए। हम अपनी सारी भावना किसी दूसरे से हमेशा व्यक्त नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब हमारी नई शादी होती है तो हम क्या करते हैं? पति के बहुत क्लोज चले जाते हैं और क्या करते हैं? अपनी बीती हुई जिंदगी की सारी कहानी उनको सुनाना शुरू करते हैं और सुना भी देते हैं, कहीं ना कहीं बड़े प्यार में और उमंग में सुना दिए। उसके बाद आप क्या देखेंगे? जब आपकी लड़ाई होगी तो आपका पति वही बात आपको दोहरा के याद दिला रहा है कि तुमने तो ऐसा किया था, तुम्हें ये कमी है, तुम्हें ये गलती है। तो इतने वर्षों के बाद, अब बहुत लोग यहाँ पे हैं जो 30 साल से ऊपर हैं, तो 30 साल के बाद हम ये समझ जाते हैं कि एक सेल्फ, एक मैं होना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में अगर इसको कहे तो आई, मी, माई सेल्फ। ये हम कह सकते हैं ये स्वार्थ नहीं है, लेकिन इसका होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि हम अपने आत्मसम्मान को बचाए रख सकें। ये ग्रीन हाउस हमें क्या करेगा?
ये ग्रीन हाउस हमें कुछ समय देगा जब हम खुद से बात कर सकें, खुद को समझ सकें और दूसरों से हम किसी से शेयर ना करें, खुद से बात करें। वो हमें जीवन में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा सुकून देगा। लास्ट छोटा एग्जाम्पल ये है कि कोरोना के समय जब हम सब अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, परिवार भी हमारे साथ बंद था, तो हमें रियलाइज हुआ कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी परिवार को स्वस्थ रख सकेंगे। सबने कोशिश किया कि योग करें, कहीं ना कहीं सबने गिलोय का सेवन किया, कहीं ना कहीं वैसे हमने काढ़ा पिया, तुलसी का सेवन किया, आंवला, नींबू और पता नहीं जो भी चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई थी हमने सबका सेवन किया। कहीं ना कहीं सबों ने इन पौधों को अपने घरों में लगाया भी है। तो ये जरूरत है ये समझने की कि आप स्वस्थ हैं तो आपका परिवार स्वस्थ है। आपके घर में कोई भी बीमार पड़ा हो, लेकिन अगर आप बीमार पड़ी थी तब भी आपने सेवा की है। आपकी सेवा करने के लिए बहुत ही कम मौके आए होंगे। तो ये आपको समझना होगा कि आज जब हम कोरोना काल पार कर चुके हैं, तब भी ये जरूरत है कि हमें स्वस्थ रहने की पहले जरूरत है, तभी हमारा परिवार स्वस्थ रह सकेगा, वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट रह सकेगा। अगर हमारी आत्मा स्वस्थ है, हमारी आत्मा खुश है, तभी तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रह सकता है और खुश रह सकता है। तो सबों से आग्रह है कि दिन भर में कम से कम 5 मिनट अपने लिए निकालिए, अपने लिए जीने की कोशिश कीजिए। अगर मुझे जैसे लगता है कि मुझे अच्छा दिखना चाहिए, अब अच्छे दिखने के लिए अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे मेकअप करना चाहिए, तो वो मेकअप कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं मुझे मेकअप की ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल एलोवेरा अगर मैं लगा लूँ स्किन पे तो भी मैं अच्छी लगती हूँ, तो आप एलोवेरा लगाइए। मैं फिर कहूँगी आपकी सोच को बदलने की ज़रूरत नहीं है, जो सोच है उसको करने की ज़रूरत है, उसको जीने की ज़रूरत है। आपको जो पसंद हो वो 10 मिनट के लिए ज़रूर कीजिए। योग का अभ्यास कभी नहीं छोड़िए। हम महिलाओं को अक्सर घुटनों में दर्द होता है, उसके लिए हमेशा कैल्शियम को पूरा करने की कोशिश, कैल्शियम हमेशा टैबलेट में नहीं होता है। अभी भी हम अपनी बच्चियों को दूध नहीं पिलाते, हमें रहता है बेटे को 1 गिलास दूध ज़रूर मिले, बेटी को मिल रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो ये समझने की ज़रूरत है। समानता ये समानता नहीं है, समानता इस सेंस में समानता है कि हमने समान अधिकार दिया या नहीं। आप सबों से दादी जी की पुण्यतिथि पे आग्रह होगा कि जो बात मेरी उचित लगी हो उसे ज़रूर आत्मसात करें अपनी आत्मा तक। अगर आपकी आत्मा तक मेरी बात पहुंची हो तो मेरा फिर से आपसे अनुरोध होगा, करबद्ध प्रार्थना होगी कि उसे अपनाने के लिए कोशिश करिए। अपने लिए जीना कभी भी गलत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ तो हम हैं तो समाज है, और समाज है तो ये पृथ्वी है। इसीलिए आप सबों को पुनः इस महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सबों को यहाँ मुझे बुलाने के लिए भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ममता बहन को बहुत 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 दिल से धन्यवाद। बहुत ही पूरे पावरफुल, लगता सारी शक्ति इनके पास आ गई थी, और इन्होंने अपनी मन की उद्गार अपने शब्दों के द्वारा हम सभी के समक्ष रखा। तो कहाँ क्या किस तरह से करना है, हम सभी इस बात का ध्यान रखें और अपने आप को सशक्त बनाते चले। कहते हैं कि हम स्वतंत्र तो हैं, लेकिन कहाँ किस तरह से स्वतंत्र रहना है और किस तरह से हम मर्यादा का पालन करना है, उस बात का भी हम सभी को ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा चीज ना हो जो मर्यादा से बाहर की चीजें हो। तो हम जरूर इस बातों का ध्यान रखेंगे। कहते हैं नारी जब करेगी श्रेष्ठ आचरण, नारी जब करेगी श्रेष्ठ आचरण तो दुनिया कहेगी, बोलिए वंदे मातरम, है ना। तो हम श्रेष्ठ आचरण को जरूर जीवन में धारण करें, और तभी हम वंदे मातरम के अधिकारी बनेंगे और सचमुच में धरती
शक्ति माँ और माँ हम सभी आप सभी हैं, तो उसका हम जरूर विशेष रूप से ध्यान रखें। और अभी बहुत ही सुंदर हमारे बीच में अनुष्का दादी जी बहुत खुशी की खान थी, प्यार की खान थी, शक्तियों की खान थी। तो बहुत ही सुंदर एक नृत्य लेकर के आ रही है अनुष्का। बाबा आपने कमाल कर दिया। तो बहनें तो कमाल करती ही है, लेकिन कमाल हम और ज्यादा करेंगे जब भगवान को अपना साथी बना लेंगे, भगवान को अपने साथ रखेंगे। तो बहुत ही सुंदर ये नृत्य है कि बाबा आपने कमाल कर दिया। तो अभी हम इसी खुशी से, इसी उमंग से अपने जीवन में कमाल तालाए, अपने जीवन को सशक्त बनाए। तो कुमारी अनुष्का। बहुत सुंदर कैसे भगवान हम सभी के जीवन को निखार लाते हैं, कैसे हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। कहते सुंदर बनने के लिए सिर्फ ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुंदर बनने के लिए मूल्यों को और मन को सकारात्मक बनाएं, तो जरूर हमारे जीवन में हमारे चेहरे पर वो निखार आएगी, हमारी सुंदरता बढ़ती जाएगी। तो हम सभी जरूर उस परमात्मा से अपने कनेक्शन को जोड़ करके रखें। और अभी बहुत ही सुंदर एक हम सभी सॉन्ग सुनेंगे संगीता बहन का। बहुत ही सुंदर वो सॉन्ग है। संगीता बहन से अनुरोध करते हैं कि आप आएंगे और बहुत ही सुंदर हम कैसे और भी सशक्त बने, कैसे महान बने, उसके लिए बहुत ही सुंदर हम सभी सुनते हैं। तू ही शक्ति है। तो सचमुच में उस शक्ति को हम अपने जीवन में धारण करेंगे। और प्रीति बहन आगे का कुछ कार्यक्रम बताएंगे। अभी हमारी सभी दीदियां कृपया स्टेज पे आ जाएं। संजू दीदी भी सामने आ जाए। हमारी अतिथिगण गेंफो मैम, अनीता गांधी मैम, उपासना मैम, दीप प्रज्वलन के द्वारा हम दादी जी को, ये दीप बस असल में हमारी आत्म जागृति का प्रतीक है। तो बहुत साइलेंस में अपने सशक्त खुशहाल रूप को, सबके चेहरे पे स्माइल जरूर हो, क्योंकि ऐसी खुशहाल आत्मा की इस पुण्यतिथि पर, इसको सच में पुण्यतिथि कहेंगे, क्योंकि दादी जी से बड़ा पुण्य आत्मा मुझे कोई नहीं लगता। क्योंकि दादी जी इतनी है, बहुत सारे हैं, दादियाँ तो हैं, लेकिन दादी जी का खुशहाल चेहरा ही उनकी पुण्य प्रतीक को स्पष्ट करता है। इसीलिए सभी स्माइल के साथ इस दीप प्रज्वलन में सहयोगी होंगे। और साथ ही संगीता बहन जी इस दीप प्रज्वलन में जिस स्थिति को हमें इमर्स करना है, उस गीत को गाकर इसे स्पष्ट करेंगे। हमारे बीच अभी पधारे संजीव कुमार सिंह जी, वाइस प्रिंसिपल श्री राम इंग्लिश स्कूल आदित्यपुर से, कृपया स्टेज पर आ जाएं। और रोमियो सर, कृपया हमारे दोनों ही अतिथिगण से आग्रह है, स्टेज पर आ जाएं। ओम शांति।
मित्तल भाई जी। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, तू है शक्ति, तुझ में बसी जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति, जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी, जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी, जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, मन में सभी अपने स्थान पर खड़े हो क्षमा की गुण से स्टेज पर भी समेटे हर सभी बात, स्टेज पर भी सामने खड़े हो गए। इतनी की शक्ति अनिता तुम दीदी ही मैम सभी खड़े है, हो शिव शक्ति तू ही है, शिव शक्ति, भल निंदा या अपमान को करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे, तू ही तो है सहन शक्ति, जाने उदासी से तू है परे, संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को, ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति भरे, तो शक्ति भरे, तू है शक्ति, जगा ले दो ये स्मृति, शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दवा, परख सकती तेरा स्वभाव, निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य तू जान, देते निष्कर्ष तू शक्ति महान, चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तो तूफान बनाए, सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तो पाए, हर कदम में सफलता तो पाए, तू है शक्ति, जगा ले दो ये स्मृति, तू शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से है हारे, सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखियारे है तुमको पुकारे, ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा, विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला, तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा,
बहुत बहुत धन्यवाद संगीता बहन को अपनी स्मृतियों को जगाने के लिए। सभी पुनः थोड़ा बैठ जाएंगे और अभी हमारे बीच में उपासना बहन है, उनसे अनुरोध करेंगे कि आज दादी जी के स्मृति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कुछ अपनी शुभकामनाएं कुछ शब्दों में हम सभी के बीच में रखेंगे। उपासना बहन। ओम शांति। दादी जानकी की स्मृति दिवस पर मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। मंचा से सभी दीदियों को और विशिष्ट अतिथियों को मेरा ओम शांति और इस सभागार में उपस्थित सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज जिस उपलक्ष्य पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, सच मानिए हम सब धन्य हैं। जिस भूमि पर, जिस प्रांगण पर हम सब इतने अच्छे पूर्ण चीज के लिए एकत्रित हुए हैं, धन्य मान रहे हैं। सब हम सब अपने आप को धन्य मानना चाहिए और सौभाग्यशाली हैं कि आज इस दीदी दादी जानकी के स्मृति दिवस पर हम सब एकत्रित होकर इतना सुविचार सुन रहे हैं सबका। आज महिला सशक्तिकरण पर कुछ बोलने को कहा गया है। वैसे मैं मानती हूँ कि हर दिन महिलाओं का ही है और आदि अनादि काल से बिना महिला के कुछ नहीं हुआ है। वैदिक काल में अगर हम जाएं तो वेद काल में भी, वेद की रचना में भी महिलाओं का योगदान था। लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्री। तो हम कहाँ समझ सकते हैं कि हम महिलाओं का काल नहीं था। वैदिक काल से लेके ये काल हम अगर शिव बाबा को भी देखते हैं, अर्धनारीश्वर, नारी की प्रधानता वहाँ भी है और समान अधिकार हमारी तो संस्कृति में है, हमारे तो धर्म में है नारी का विशेष स्थान। जहाँ हम पूजा पर बैठते हैं वहाँ भी हर पूजा में अगर पत्नी के साथ पूजा होती है, विशिष्ट पूजा, तो पत्नी के साथ ही उसके महत्व दिया जाता है। राम जी जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो माता सीता वन में थी, तो वो माता सीता की मूर्ति बनाकर अश्वमेध यज्ञ की। हमारी धरती, भारत महान धरती पर नारी की प्रधानता शुरू से रही है। इसका विनाश का कब शुरू हुआ? जब बाहरी आक्रांताओं का आगमन हमारी पुण्य धरती पर हुआ। मुगल काल का आगमन, मुगल काल का आगमन बोले वहां से हमारे भारत देश की नारियों को हीन देखना शुरू हुआ। उन लोग क्या करते थे, युद्ध में हमारे राजा का वध कर उनकी रानियों को या और भी महिलाओं को अपनी दासी बनाते थे। वहाँ से पर्दा प्रथा शुरू हुआ। शिक्षा का अधिकार छीना गया स्त्रियों से। पहले ये बात नहीं थी, हमारे यहाँ की स्त्रियाँ शिक्षित हुआ करती थी, तभी तो वेद पुराण में भी वो उनकी भूमिका अहम थी। लेकिन जब बाहरी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ हमारे पुण्य धरती पर, उनका राज्य साम्राज्य हुआ, तो सबसे पहले वो हमारे इस चीज़ का हनन शुरू किया। क्योंकि हमारी नारियाँ शक्तिशाली थी और वो अपने घर को इकट्ठा कर पहले वो अपने घर का निर्माण करती थी, समाज का निर्माण करती थी, फिर राष्ट्र का निर्माण करती थी। उन्हें ये आभास था कि पहले इनकी नारियां को तोड़ो, इनकी नारियों की शक्ति को समाप्त करो, तभी ये भारत पर हम अपना शासन कर सकते हैं। पहले मुगल किए, फिर अंग्रेज किए। अब आधुनिक युग में ऐसी बात नहीं है। हमारा भारत फिर जागृत हो चुका है। हमारे भारत में महिलाएं फिर शिक्षित हो रही हैं और सबसे बड़ा हथियार महिलाओं का शिक्षा है। महिलाएं शिक्षित होंगी तो घर को शिक्षित करेंगी और सिर्फ शिक्षित ही नहीं, अगर महिलाएं संस्कारी होंगी तो वो अपने घर में भी अच्छा संस्कार लेंगी। यहीं पर ब्रह्म कुमारी में ही सिखाया गया है कैसे हम अपने भोजन को अमृत बना सकते हैं, कैसे हम भोजन को प्रसाद बनाकर अपने परिवार के सदस्यों को वो अमृत, वो प्रसाद
ग्रहण कराते हैं तो कैसे उनकी भी मानसिक स्थिति कैसे सात्विक होती है और कितना पॉजिटिव ये आता है। तो हम महिलाओं को ये सब यहाँ सिखाया गया है कि अगर हम पाक में अपने खाना में भोजन को अगर बना रहे हैं उस समय जो सात्विक भाव से प्रार्थना करते हुए या भजन सुनते हुए वो भोजन बना रहे हैं तो कैसे वो प्रसाद बन जाता है, और जब वही भोजन घर के सदस्य ग्रहण कर रहे हैं तो कैसे वो पॉजिटिव या सात्विक भाव उनके मन में आएगा। तो जब पहले मेरे घर का निर्माण होगा तब हम समाज का निर्माण करेंगे, और जब समाज का निर्माण होगा तब एक अच्छा राष्ट्र होगा। तो हम महिलाओं के हाथ में ही वो सब शक्ति है, ईश्वरीय देह है, ये ईश्वर हम लोग को वो प्रदान किए हैं। हम महिलाएं हर चीज कर सकते हैं और पुरुषों से कम शक्ति नहीं, पुरुषों से ज़्यादा शक्ति है, क्योंकि हम महिलाओं के पास एक शक्ति एक्स्ट्रा है, सहन शक्ति। हम बहुत कुछ सह सकते हैं अपने घर की शांति के लिए, अपने घर की उन्नति के लिए, और अपने घर को एक सही विकसित कर सकते हैं और अपने बच्चों को कैसे संस्कारी बना सकते हैं, राष्ट्र प्रेम की ओर अग्रसर कर सकते हैं, वो सब हम महिलाएं कर सकते हैं। अपने घर में सुबह शाम प्रार्थना कर, मेडिटेशन कर, भोजन कैसे बनाना है, पानी कैसे पीने देना है, ये सब यहाँ सिखाया गया है। वैसे अगर हम सब करें तो हमारा घर देखिए कैसे स्वर्गरूपी हो जाएगा, और महिलाएं शिक्षित होती जाएंगी तो वो पहले ये भेद खत्म करेंगी बेटा और बेटी का अंतर। वो अपनी बेटियों को भी वैसे शिक्षित करेंगी और वैसे ही भोजन भी देंगी, जैसा वो बेटा को देती है वैसे बेटियों को भी देंगी। तो क्या होगा, घर में अगर माताएं शिक्षित होंगी तो हमारा पूरा परिवार एक बहुत संस्कारी और अच्छा परिवार होगा, उसको कह सकते हैं। और सब एक बात और बोलेंगे कि आज किसी भी क्षेत्र में महिलाएं नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप जिस क्षेत्र में भी जाएं, राजनीति हो, सामाजिक हो, खेल हो, अंतरिक्ष हो, सब जगह महिलाएं पहुंच चुकी हैं। अब हमारा भारत वापस से उसी अग्रसर के विश्व गुरु बनने जा रहा है जैसा वो पहले हुआ करता था। हम महिलाएं को सचेत होकर अपने घर से ये सब शुरू करना होगा कि कैसे हम अपने घर का भेदभाव मिटाएं, घर को कैसे मंदिर बनाएं, कैसे हम अपने घर का रूटीन चेंज करें, शांत भाव से सब बच्चों से बात करें, बड़े से बात करें, कैसे किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हम अपने घर से शुरू करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमें देख के वही सीखेंगे। और जब हर तरफ शांति होगी तो पूरे भारत में शांति होगी, और जब पूरे भारत में शांति होगी तो पूरे विश्व में शांति होगी। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी, बस इतने ही कहूँगी कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और सशक्त हैं, वो अबला अब नहीं रही। और इस चीज़ को हम लोग को आगे बढ़ाते जाना है, शिक्षा के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, शांति के माध्यम से। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद उपासना बहन जी। नारियों की क्या भूमिका है, क्या होना चाहिए, आपने बताया, बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे बीच में वाइस प्रिंसिपल सुशील सर जी तथा रोमियो सर बहनों से अनुरोध करेंगे कि तिलक लगाकर और सौर ओढ़ाकर उनका स्वागत करेंगे। आपसे अनुरोध करेंगे कि मंच पर आप बहुत सारी बातें हैं, समय कम पड़ जाएगा, लेकिन दादी जी का आज स्मृति दिवस है। उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम सभी सुन रहे हैं सभी के द्वारा। और अभी हमारे बीच में अनीता निधि बहन हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि 2 शब्द सभी के बीच में रखेंगे। अनीता बहन। मंच पर उपस्थित
दीदियाँ और विशिष्ट अतिथिगण, सभी को ओम शांति। और सभागार में उपस्थित सभी भाई बहनों, बच्चों को भी मेरा ओम शांति। आज दादी जानकी जी के स्मृति दिवस पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। उन्हें मेरा शत नमन है और मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसने दादी जानकी को सशरीर देखा है और उससे मिला भी है। मैं माउंट आबू में भी उनसे मिली हूँ, उनका प्यार लिया है। और मेरी बड़ी दीदी भी ब्रह्मा कुमारी हैं और उड़ीसा के एक सेवा केंद्र में अपनी सेवा दे रही हैं। तो वहाँ भी एक प्रोग्राम हुआ था, तो दादी जानकी वहाँ आई थी, तो उनका सानिध्य उस समय भी मुझे मिला, उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। दादी जानकी, दादी एक माँ की तरह केयरिंग थी, सभी का बहुत ख्याल रखती थी। और सच पूछा जाए तो उनके ऊपर ये रिसर्च हुआ था, माने प्रयोग किया गया था कि वो दुनिया की सबसे स्टेबल माइंडेड लेडी हैं। और जब तक आप एकाग्र नहीं होंगे, स्टेबल नहीं होंगे, तो अपने जीवन में, अपने परिवार में, समाज में, राष्ट्र में कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए किसी भी इंसान के लिए अपने मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी हो जाता है। आज हम मूल्यनिष्ठ समाज की आधारशिला महिला का ये प्रोग्राम में हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो समाज की आधारशिला तो महिला है ही है, हर घर में महिला है और घर की संचालिका भी महिला ही होती है। सच पूछा जाए तो ये भेदभाव करना ही बेकार है, पुरुष और महिला दोनों का अपना अपना महत्व होता है। दोनों के बगैर ना तो घर चलता है, ना परिवार, ना समाज, ना राष्ट्र चलता है। लेकिन फिर भी चूंकि घर का संचालन महिला के हाथ में है, तो महिला का सशक्त होना, मूल्यनिष्ठ होना, नैतिकवान होना बहुत जरूरी है। अगर वो नैतिकवान है, मूल्यों और मर्यादा से संस्कारित है, तो उनके बच्चे भी वैसे ही मूल्यवान होंगे, नैतिकवान होंगे और चरित्रवान होंगे। घर में एक माँ की भूमिका बहुत अहम होती है। अगर बच्चों को सच पूछा जाए तो एक माँ ही अपने बच्चे को चरित्रवान बना सकती है। हम आए दिन समाचार में, पेपर में, रेडियो में, टीवी पे बहुत सारे समाचार सुनते रहते हैं, बहुत सारे जुर्म अपराध के समाचार सुनते रहते हैं। ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं वो व्यक्ति में नैतिक मूल्य नहीं है, वह चरित्रवान नहीं है, तभी समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते हैं और महिलाओं के प्रति भी अपराध होते रहते हैं। घर घर में घरेलू हिंसा भी होती है। तो क्यों होती है? इसका कारण भी यही है कि उस व्यक्ति को संस्कारित नहीं किया गया है। इसलिए एक माँ की भूमिका बहुत बहुत अहम और महत्वपूर्ण होती है कि वह अपने बच्चों को चरित्रवान बनाए। अगर एक बच्चा परिवार का, हर परिवार का बच्चा चरित्रवान है, तो हमारा परिवार चरित्रवान है, हमारा समाज चरित्रवान है, हमारा राष्ट्र चरित्रवान है। पूरे विश्व में लोग वैसे ही मूल्यों वाले नैतिकवान ही होंगे। इसलिए ये संस्था जो काम कर रही है, जो देश विदेश में इतने पवित्रता और नैतिक मूल्यों की बातें करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और इसे हमें अपने जीवन में
धारण करना चाहिए ताकि हम अच्छे समाज, अच्छे राष्ट्र का निर्माण हम कर सकें। और अंत में मैं अपनी स्वरचित एक कविता सुनाना चाहती हूँ, नारी से संबंधित ही है। मैं थोड़ा बहुत लिख भी लेती हूँ। नारी देवी स्वरूपा। अपनी कविता सुनाने से पहले मैं 4 लाइन बोलती हूँ। मेरे होने से यह कायनात जवान, मेरे होने से यह कायनात जवान, जिंदगी की बेहद हसीन हकीकत हूँ। सब्र की मिसाल हर रिश्ते की ताकत हूँ, सब्र की मिसाल हर रिश्ते की ताकत हूँ। सुन ले ए दुनिया, सुन ले ए दुनिया, हाँ मैं औरत हूँ, हाँ मैं औरत हूँ। नारी तुम आस्था हो, प्रेम हो, विश्वास हो, टूटी हुई हर उम्मीदों की एकमात्र आस हो। इस सृष्टि की तुम ही जान और आधार हो, इस नफरत भरी दुनिया में तुम ही प्यार हो। तुम माँ, बहन, बेटी, पत्नी हो, तुम्हारा हर रूप श्रेष्ठ है, तुम्हारा हर रूप श्रेष्ठ है। तुमसे ही घर की शान बान आन है, तुमसे ही हर रिश्ते का सम्मान है। तुम में बसती है काली और दुर्गा, तुम में बसती है काली और दुर्गा, तुम ही हो सावित्री और सीता। तुम देवी स्वरूपा, तुम में है शक्ति अपार। तुम ना हो तो, तुम ना हो तो गाए न जाए घर में रामायण और गीता। उठो, अपना अस्तित्व संभालो, अपनी अंतर्निहित शक्ति पहचानो। केवल एक दिन ही नहीं, केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन नारी दिवस बना लो, हर दिन नारी दिवस बना लो। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी का भी, अंजू दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे बीच में ममता बहन जी डीएफओ मैम प्रस्थान करेंगी, लेकिन हम सभी के लिए भी 10 मिनट प्रोग्राम चलेगा। इसलिए दादी जी को श्रद्धांजलि देने के पश्चात आप सभी बैठे रहेंगे। आप सभी भी आएंगे, तिलक लगाएंगे और ब्लेसिंग लेते हुए ही आप नीचे भोजन पर जाएंगे। लेकिन 10 मिनट आप सभी बैठेंगे। अभी 1-2 और महानुभाव हमारे बीच में हैं, जिनकी हम बातें सुनेंगे, उनकी शुभकामनाएं सुनेंगे। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी, दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। फोटो लेंगे, एक बार खड़े हो जाएंगे। जनक विदेही कहकर जब बाबा ने तुम्हें पुकारा, पल भर में तुमने वैसा ही अपना स्वरूप धारा। पालन करती रही सदा तुम बाबा की समझानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी।
और घर की याद का देती रही इशारा। बांटे तुमने वरदान सभी को बन करके वरदानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। अभी हमारे बीच में दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। अभी हमारे इस बीच में श्री राम इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल रोमियो सर से अनुरोध है कि आप अपनी शुभकामनाएं हम सभी के बीच में रखेंगे। आप भी आज दादी जी के स्मृति दिवस और इस मूल्यनिष्ठ समाज की आधारशिला महिला जो सशक्तिकरण मनाया जा रहा है, आप उसके उपलक्ष्य में अपने कीमती समय निकालकर हम सभी के बीच में आए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपनी शुभकामनाएं हम सभी के बीच में रखें। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। मुरली है और अभी हम रोमियो सर से अनुरोध करेंगे कि आप अपने